गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ते हैं पाठ 4 गुलाब जामुन। चलिए पढ़ते हैं। रम्मू की प्रिय मिठाई है गुलाब जामुन। रस से भरे गुलाब जामुन रम्मू को बहुत अच्छे लगते हैं। रम्मू गुलाब जामुन का इतना शौकीन है कि गुलाब जामुन खाकर और रस पीकर वह पूर्वे को जीभ से चाट डालता है। पूर्वे में रस का इतना भी अंश नहीं लगता कि चींटियां भी लग सकें। आगे चलते हैं। रम्मू की बुआ जी को भी गुलाब जामुन अच्छा लगता है। वे फूफा जी के साथ चौक घूमने गईं तो और सामान के साथ गुलाब जामुन भी लाईं। गुलाब जामुन लाकर उन्होंने रम्मू की माँ को दिए और बोली, भाभी जी ये गुलाब जामुन हैं, बच्चों को दे दीजिए और आप भी ले लीजिए। अम्मा जी को भी दे दीजिए, मैं अभी नहीं लूंगी, इच्छा नहीं है। रम्मू की माँ ने गुलाब जामुन ले लिए। गुलाब जामुन बहुत थे। रम्मू की माँ बोली, बहन जी आप इतना सामान क्यों ले आती हैं। रम्मू की बुआ जी मुस्कुराकर बोली, बच्चों के लिए लाई हूँ और मुझको भी तो गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद रम्मू की माँ ने सबसे पहले गुलाब जामुन रम्मू की दादी को दिए। दादी ने पहले तो गुलाब जामुन नहीं लिए, पर जब अधिक आग्रह किया तो एक गुलाब जामुन ले लिया। दादी के बाद एक एक गुलाब जामुन बच्चों को दिया गया। बचे हुए गुलाब जामुन जो काफी थे, रम्मू की माँ ने एक डब्बे में रख दिए और डब्बे चौके में बने टाड़ पर रख दिया। टाड़ पर अनेक डिब्बे थे, 2-2 किलो वाले, 4-4 किलो वाले। उन्हीं के बीच में उन्होंने गुलाब जामुन का डब्बा भी रख दिया। रम्मू की माँ ने डिब्बे में गुलाब जामुन डालते देख लिया। किसने देख लिया? रम्मू ने। फिर वह बाहर खेलने चला गया। पुरवा मतलब कुल्हड़, टाड़ मतलब होता है ऊंचाई पर सामान रखने वाला जो स्थान बनाया जाता है ना, जिसको हम टाड़ कहते हैं। शौकीन रुचि रखने वाला चौका, रसोई बनाने का स्थान। आगे चलते हैं। शाम होने में अभी 3 घंटे की देर थी। रम्मू की बुआ जी ने कहा, भाभी जी चलिए ताऊ जी के यहाँ हो आए। ताऊ जी और ताई जी से 2 साल से भेंट नहीं हुई है। चलिए, मैं भी 2 महीने से उनके यहाँ नहीं गई हूँ, उनसे मिलने की मेरी भी बड़ी इच्छा है। रम्मू की माँ ने कहा। इधर दोनों ताऊ जी के यहाँ गई, उधर रम्मू के मन की हो गई। बात यह थी कि रम्मू कि केवल एक जो गुलाब जामुन मिला था। रम्मू चाहता था कि उसे कम से कम 3-4 गुलाब जामुन मिले, तब उनकी इच्छा पूरी होगी। जब माँ और बुआ जी ताई जी के यहाँ गईं तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। सोचा कि अब वह डिब्बे से 2-3 गुलाब जामुन और निकाल लेकर खा लेगा। उसका बड़ा भाई भी किसी मित्र के यहाँ गया था। पिताजी 6 बजे से पहले दफ्तर से आने वाले नहीं, तो वह इस तरह घर में कैसा था, अकेला था। जाते हुए माँ ने कहा, रम्मू घर देखना, मैं बुआ जी के साथ ताई जी के यहाँ जा रही हूँ, ठीक है। ऐसा वो कहकर चली गई। अब आगे चलते हैं। क्या बोली वह? कि हमें 2.5-3 घंटे लगेंगे, तुम घर में ही रहना, कहीं भी मत जाना। अच्छा माँ, आप जाइए, मैं घर में ही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। रम्मू बोला। यह वही चाह रहा था कि ये लोग जल्दी से जल्दी जाएं और वह चौके में जाकर गुलाब जामुन उड़ाए। सही बात। ताऊ जी मतलब पिताजी के बड़े भाई, ताऊ जी की पत्नी दफ्तर में इस कार्यालय उड़ाए में इस खाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। रम्मू की माँ और बुआ जी इधर गली में गई, उधर रम्मू की मन की हो गई। वह अंदर आया, उसने चौके का दरवाजा खोला। चौके में टाड़ पर उसने क्या किया, दृष्टि डाली और 20 डब्बे एक नाप के सजे हुए थे। वहां उसने देखा, एक के बाद एक नए नए। उसने पहला डब्बा उठाया, वह बहुत हल्का लगा। फिर सोचा शायद इसमें गुलाब जामुन होंगे, डिब्बा खोल डाला। फिर उस डिब्बे में मिर्च की बुकनी थी। खुलते ही ऐसी धांस लगी कि 4-5 छींके एक साथ आ गईं। उसने डब्बा बंद करके वहीं रख दिया। रम्मू ने अब दूसरा डब्बा उठाया, किंतु जब दूसरा डब्बा खोला तो जैसे ही उसमें हाथ डाला तो उसका हाथ मैदा में सन गया। अब तीसरे डब्बे की बारी थी। तीसरे डब्बे में चीनी रखी थी, गुलाब जामुन इसमें भी नहीं थे। रम्मू खींच उठा, उसे बहुत गुस्सा आया। डिब्बे में यदि कुछ अंतर होता तो वह डब्बे पहचान लेता और इतनी परेशानी नहीं आती। वह 3 डब्बे खोल चुका, पर गुलाब जामुन किसी भी डब्बे में उसको नहीं मिला।
आगे चलते हैं। रम्मू ने चौथा उठाकर खोला, उसमें मूंग की दाल। अब तो वह बहुत परेशान। उसने बड़ी आशा से 5वां डब्बा खोला तो वह गुस्सा खींच गया। उसमें खड़ी हल्दी की गांठें रखी थी। अब तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने क्या किया, लेकिन रम्मू ने हार नहीं मानी। उसने गुलाब जामुन किसी न किसी डिब्बे में थे। रम्मू को करीब आधा घंटा डब्बे खोलने में लग गया। उधर उसकी माँ और बाबू बुआ जी भी वापस लौट आई, क्योंकि ताऊ जी घर पर नहीं थे, ताई जी घर पर नहीं थी। उनके घर के दरवाजे पर ताला लटक रहा था। जब वे घर में घुसी और चौके में पहुंची तो खींचा हुआ रम्मू 7वां डब्बा खोल रहा था। उस डिब्बे में उसे पूरा भरोसा था कि इसी में गुलाब जामुन होंगे। उसने तुरंत हाल डाल दिया। उसमें था सरसों का तेल। अब तो पूरा हाथ तेल में डूब गया। ज्यों ही डिब्बे में से हाथ निकाला कि रम्मू ने सामने माँ और बुआ जी को खड़ा पाया। हाथ तेल से तर था, जमीन पर तेल बह रहा था। बुआ जी मुस्कुरा रही थी और माँ गुस्से में थी। रम्मू कुछ सोच नहीं पा रहा था कि क्या करें। आखिर गुस्से में भरी माँ बोली, चौके में क्या कर रहे थे? तेल के डब्बे में हाथ क्यों डाला? अब क्या बोला रम्मू? मैं कुछ नहीं कर रहा था माँ। डब्बे में मेरा हाथ अपने आप चला गया। रम्मू तो डर गया, बोला। बुआ जी रम्मू की बात सुनकर जोर से हंस पड़ी। माँ को तो गुस्सा बहुत आ रहा था। फिर भी वह शांत होकर उन्होंने कहा, सूखे कपड़े से हाथ पोंछो, फिर जाकर साबुन से हाथ धो। शाम को सब लोग इकट्ठा हुए तो बुआ जी के कहने पर बच्चों को एक एक गुलाब जामुन फिर दिया गया। उनके कहने पर रम्मू को 2 गुलाब जामुन दिए। उसकी बड़ी बड़ी बहन ने कोई आपत्ति नहीं की, किंतु रामू को 2 गुलाब जामुन पाकर भी मन में संकोच और पश्चाताप था। यदि बुआ जी और माँ न आती तो रम्मू को 3 डब्बे और खोलने पड़ते, तब गुलाब जामुन मिलते। उसकी माँ गुलाब जामुन 10वें डब्बे में रख गई थी। खींच खींच का होता है चिड़चिड़ापन या झल्लाहट। आपत्ति का अर्थ होता है विरोध। पश्चाताप का पछतावा। ये लिखी थी 1932 में डॉक्टर श्री प्रसाद। 1932 में जिनका जन्म हुआ था। ये कविता डॉक्टर श्री प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। रम्मू की माँ ने सबसे पहले गुलाब जामुन किसे दिए थे बताओ? उसकी दादी को दिए थे ना सबसे पहले। हाँ, अगला क्या है? ताई जी के घर जाते समय माँ ने रम्मू से क्या कहा? ताई जी के घर जाते समय उन माँ ने रम्मू से क्या कहा था? घर का ख्याल रखना, यही तो बोला था। अगला क्या है? रम्मू चौके में क्या ढूंढ रहा था? रम्मू चौके में क्या ढूंढ रहा था, बताओ जल्दी। रम्मू चौके में क्या ढूंढ रहा था? गुलाब जामुन। आप में से किस किस को गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं? कमेंट में जरूर बताएं, लिख दें अपना अपना कि यस मैम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं गुलाब जामुन। अगला, रम्मू की माँ और बुआ जी घर जल्दी वापस क्यों आ गई थी? ये तो आप सबको पता है, क्योंकि ताई जी घर पर नहीं थी। उनके घर पर क्या था? ताला लटक रहा था। ताई जी घर पर नहीं थी। ठीक है। रम्मू के मन में पश्चाताप क्यों था? वह सोच रहा था कि अगर माँ नहीं आती तो उसको 3 डब्बे और खोलने पड़ते, क्योंकि रसगुल्ले किस डिब्बे में थे? 10वें नंबर का जो डब्बा था ना, उस डब्बे में गुलाब जामुन रखे थे। अगला चलते हैं। रम्मू की बुआ जी से किससे मिलने गई थी? ताई जी से। रम्मू की माँ ने गुलाब जामुन का डब्बा कहाँ रखा था? टाड़ पर। बुआ जी और माँ ना आती तो रम्मू को कितने डब्बे और खोलने पड़ते? 3 डब्बे और खोलने पड़ते। 2 गुलाब जामुन के पाकर भी रम्मू के मन में क्या था? संकोच। ये आप लोगों को, आपने अगर पाठ पढ़ा है ना, तो इसमें क्या हुआ होगा ना, दूसरा डब्बा खोला था उसमें क्या निकला, तीसरा खोला तो उसमें क्या निकला, चौथा खोला तो उसमें क्या निकला, 5वां खोला तो उसमें क्या निकला, 6वें में क्या, 7वें में क्या, ये सब आपको लिखना है। ठीक है। अगला चलते हैं। शुद्ध उच्चारण कीजिए। आपको पढ़ना है ये सब। ठीक है। कैसे कैसे? हट्टा, कट्टा, पट्टा, खट्टा, ठट्टा, गट्टा, गुस्सा, रस्सा, लस्सी, रस्सी, धक्का, कच्चा, सच्चा, छक्का, चम्मच, रामू, डिब्बा, 90, मुरब्बा।
अगला विशेषण शब्द छांटना जो विशेषता बताएं। जैसे कोई चीज है ना, विशेषण शब्द क्या होते हैं, किसी भी चीज की विशेषता बताएं। जैसे पहला क्या लिखा है, दुकानदार के यहाँ रस भरी जलेबियां, तो जलेबी की विशेषता क्या है कि वह रस से भरी है। क्या है, रस भरी है। अगला क्या है, मीठा पान अच्छा लगता है, तो पान की विशेषता क्या है कि वह मीठा है। तो ये क्या है, विशेषण शब्द होते हैं। मेले में हजारों व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति कितने, हजारों, तो यहाँ विशेषता क्या है, हजार। अन्नू बहुत नटखट है, विशेषता क्या है, नटखट। विशेषता क्या है, नटखट। सही जोड़ी बना है। विशेषता देखो, विशेषता क्या है इसमें, हजार, इसमें क्या है, नटखट। सही जोड़ी बना है। गुण गुणी, हट हटी, झगड़ा झगड़ालू, फुर्ती फुर्तीला, धर्म धार्मिक, मूल्य मूल्यवान। ठीक है। यहाँ शेर और चूहे कहानी के अंश दिए गए, उनमें रिक्त स्थानों की पूरी करके कहानी पढ़ना। ठीक है। आगे चलो। अपना, अपनापन, अपना में पन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अपनापन। भोलापन, इसका क्या होगा, भोलापन। इसका क्या होगा, बालकपन। इसका क्या होगा, परायापन। पर पन जोड़कर लिखना है। क्या जोड़कर लिखना है, पन जोड़कर। अगला क्या है, कितने मीठे गुलाब जामुन हैं। आहा, कितने मीठे गुलाब जामुन हैं। आप आ गए, अरे आप आ गए, कितनी सर्दी है। हाय, बाप रे बाप, कितनी सर्दी है। हाय, अब मैं क्या करूं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है। चलिए, कैसा लगा आपको, समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट में लिख दें कि मैम मुझे नहीं समझ में आया है, मैं आपको दोबारा से फिर से समझा दूंगी। ठीक है। ओके। चलिए, कैसी लगी वीडियो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू।